भाई मुझे पता है तू ये वीडियो देखेगा और बोलेगा भाई इसमें भी ऑडियो नहीं है। बट लिटरली तुझे बता रहा हूँ, इस गांव में ही ऑडियो नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का एक ऐसा गांव है जहाँ पे इंसान ज़्यादा बात नहीं करते, बातें करता है नेचर। तो चलो दिखाता हूँ। तो 2 फरवरी 2026 की रात को मैं इस गांव पहुंचा था। तो मैंने सोचा था कि शांत पड़े गाँव में भाई मैं किसी से तो भी बात करूँगा। तो लिटरली क्या हुआ बताता हूँ। सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और भाई यहाँ पे देखो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप देखो कितना सन्नाटा है। मतलब आपको, अगर आप थके हो या आपकी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ रही है ना, तो आप लिटरली अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो इतने इतने मतलब नेचर में।
तो मेरा प्लान था आज का कि लिटरली अगर मुझे कोई लिफ्ट मिली तो भाई मैं कैमरा ऑन रखूँगा और लिटरली उनसे बात करूँगा, उनको पता भी नहीं चलने दूँगा कि कैमरा ऑन है। तो मुझे अभी लिटरली एक लिफ्ट मिली, तो मैंने मतलब एक मिनट, मैंने उनसे लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद में भाई उनको पता नहीं चलने दिया और कैमरा ऑन करके रख दिया था और हम बातें कर रहे थे। तो लिटरली भाई मैंने बातें रिकॉर्ड कर ली है। तो मैं इससे पहले या इसके बाद में फिर वो फुटेज आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। 2,000 years later. महाराष्ट्र में भाई मैं नागपुर से हूँ। नागपुर? हाँ मैं पुणे में गया था। नागपुर मालूम है, हाँ। लेकिन हम लोग पुणे में था। पुणे में कहाँ पे? पुणे में हम लोग उधर लक्ष्मी चौक में थे। लिटरली मैं मतलब नागपुर में रहता हूँ, पर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, रत्नागिरी, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी बड़े शहर है ना, हाँ। लिटरली मैं घूम चुका हूँ अभी तक। तो अभी ये फाइनली डेस्टिनेशन, कौन से डेस्टिनेशन में जा रही है गाड़ी? हम लोग भी उधर काम करता है ना कंपनी में। आप इधर कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? एक्चुअली मैं सितंबर से सितंबर में मैं मतलब महाराष्ट्र में घूमा था, फिर महाराष्ट्र से गोवा गया, फिर गोवा से रिटर्न महाराष्ट्र, उसके बाद में एमपी से फिर एमपी से छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से फिर लिटरली मैं वेस्ट बंगाल से ये यूपी गया, यूपी में बनारस से फिर बिहार, तो अब बिहार सिक्किम, अब सिक्किम से फिर आगे जाऊंगा। सिक्किम से नेक्स्ट किधर जाएगा? सिक्किम से नागालैंड। नागालैंड। प्लान थोड़ा मतलब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सिक्किम से मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, दार्जिलिंग से नेपाल भी जा सकता हूँ, भूटान भी जा सकता हूँ, फिर भूटान के रास्ते फिर नॉर्थ ईस्ट में घुसूँगा, फिर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते म्यांमार। प्लान सब कुछ प्लान नहीं है, जहाँ पे मन हुआ उस साइड में मतलब ट्रैवल करना हो। मैं भी आसम से हूँ, हम लोग का उधर। हाँ, मेरा तो घर आसम है। नहीं, मेरा अभी लिटरली प्लान है कि मतलब जब तक के है तब तक के मतलब तो मुझे जो बाय रोड आप जितने कंट्रीज कर सकते हो ना, उतने कंट्रीज मेरे को अभी ट्रैवल करना है बाय रोड, बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। तो बाद में फिर वीज़ा पासपोर्ट नहीं भाई। और उधर नेपाल में पासपोर्ट नहीं लगता? नेपाल में नहीं लगेगा। नेपाल में एक्चुअली मैं जनवरी 2025 में ऑलरेडी जा चुका हूँ। और भूटान भी मतलब भूटान बॉर्डर पासपोर्ट नहीं लगेगा? नहीं, नेपाल में नहीं लगता, भूटान में भी नहीं लगता, बट भूटान में आपको अभी मतलब परमिट प्लस ट्रैवल गाइड लेना होता है भूटान में। पास लेके म्यांमार में आपको पासपोर्ट लगता है। तो म्यांमार के कुछ गांव है जो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आप लिटरली मतलब जा सकते हो बिना पासपोर्ट के और इसके, मतलब सिर्फ गाँव तक के, अंदर जाने के लिए आपको परमिट लगेगा। हाँ। तो वही है, मैं सिर्फ बॉर्डर तक के जाऊँगा। चलो तो लिया वही रहा राइट। कब आ रहा है? तो भाई अभी रास्ते में चलते चलते मैं रास्ता भटक गया था। तो लिटरली मैं इधर उधर पब्लिक देख रहा था और यहाँ पे उतना कोई मुझे दिखा नहीं। तो एक भैया मिले, उन्होंने मुझे रास्ते के बारे में थोड़ा गाइड किया कि ये कैसे क्या है। मैंने वो रिकॉर्ड तो किया, बट भाई मैं बता रहा हूँ, मैं कैमरा शाई हूँ पहली बात तो, और ऊपर से पहले अब मेरी कैमरा शाइनेस थोड़ी कम हुई है। बट मैं लोगों को जब कैप्चर करना चाहता हूँ ना, मतलब लोगों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो भाई मेरी फटती है, लिटरली बता रहा हूँ। फटती ऐसी है कि मेरे अंदर एक डर है कि मैं बिना पूछे उन्हें रिकॉर्ड करूँ और भाई कहीं बुरा मान गई तो कुछ हो जाएगा। पता नहीं है, मतलब मेरे अंदर है ये डर, लोग ऐसे नहीं है।
तो उसी वजह से मैं रिकॉर्ड किया, पर फोटेज जो है पूरी मतलब शेकी फोटेज आई है। उसमें उस फोटेज में उनका चेहरा नहीं आया, बट हमारा जो कॉन्वर्सेशन है उसका छोटा सा क्लिप उसमें थोड़ा रिकॉर्ड हुआ है। 1 मिनट दिखाता हूँ। एक्चुअली मतलब मुझे कैसे ये करना था, तो ये इधर साइड में टीम है और तारकू इधर है, बट बोर्ड के ऊपर कुछ अलग ही लिखा है। हाँ ना, ये ब्लॉक छुटाने के लिए ये सब लिखा होगा। ओके ओके, थैंक यू दादा। ओके। तो भाई अभी मैं एक जगह पे रुका था लिटरली, पर इन भाई ने मुझे टिमिटी गार्डन जाने का शॉर्टकट बताया है। तो 1 मिनट दिखाता हूँ शॉर्टकट। तो ये जो रहा ना, ये यहाँ से जाओगे तो ये लॉन्ग वाला रूट है, बट आप लिटरली सीढ़ी से ऊपर जाओगे कंटिन्यू करके, और लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आप शॉर्टकट से टिमिटी गार्डन पहुँच जाओगे। तो चलो चलते हैं। तो भाई सीढ़ियाँ चलते चलते ना मुझे ये चेरी ब्लॉसम का प्लांट दिखा है। लिटरली ये प्लांट लद्दाख में अप्रैल में खिलता है, बट ये प्लांट मुझे यहाँ पे दिखा था। मैंने एक लोकल से पूछा, उन्होंने कहा कि ये प्लांट यहाँ पे मतलब सिक्किम में लिटरली जनवरी से आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो सिर्फ एक है, ऊपर में जाने के बाद में और दिखेंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो भाई एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि भैया ने शॉर्टकट बताया था, मैंने शॉर्टकट तो ले लिया, बट भाई लिटरली मेरा फिर से रास्ता भूल गया। और अभी मैं पूरे जंगल में अकेला हूँ, और दूर दूर तक के कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है जिससे मैं वापस जाने का भी रास्ता ढूंढ पाऊँ। 1 मिनट, ये देखो, मतलब चारों तरफ जंगल, वो मैं फंस गया यार। कभी कभी ना भाई लॉन्ग रूट होता है ना, लॉन्ग रूट वो ले लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी लगती है फिर। अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 5:30 बजे, आधे घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा। अच्छा है कि मेरे बैग में भाई कैंपिंग टॉर्च है, मतलब ट्रैकिंग वाली, तो अंधेरे से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लिटरली जंगल में कैसे पेड़ पौधे हैं, कौन से रेप्टाइल्स है, कोई आइडिया नहीं। वो लिटरली फंस गया। अब देखता हूँ आगे में अगर कोई ट्रेल मिली तो बाहर निकलता हूँ, या फिर देखना पड़ेगा क्या है। तो क्योंकि लिटरली बताऊँ तो मेरी फटी पड़ी है भाई, फट गया। मतलब भाई मैं गंदे शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बट लिटरली डर लग रहा है मुझे। अगर यहाँ से बाहर नहीं निकला तो बहुत गलत हो सकता है। तो ये सब छोड़ता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, पहले रास्ता ढूंढता हूँ। चलो अगर रास्ता मिला तो भाई ये अपना ब्लॉग कंटिन्यू होगा, अगर रास्ता नहीं मिला तो भाई ये लास्ट ब्लॉग हो सकता है। तो चलो बाय। अभी इस टाइम पे अंधेरा हो चुका है तो दिख तो नहीं रहा होगा, बट जो भैया ने मुझे अभी लिटरली लिफ्ट दी है ना टिमिटी तक के, तो उन्होंने मुझे एक पॉइंट पे लाके मतलब
छोड़ा है और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे कैंपिंग करो। उसका रीज़न उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे कैंपिंग करो, उसके बाद में सुबह में तुम्हें पता चलेगा कि लिटरली एक्चुअली मैंने इस जगह पे तुम्हें क्यों छोड़ा है। तो भाई मुझे लगता है कुछ ख़ास है इस जगह में। अब कैमरे में भी मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ उतना, ना अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना मैं अपने आँखों से देख पा रहा हूँ। बट मैं अभी कैंपिंग करता हूँ। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा है मॉर्निंग में 5 बजे तुम उठ जाना और अपने टेंट से बाहर निकलना। तुम्हें वो दिखेगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो लिटरली क्या है वो देखता हूँ। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सेफ प्लेस देख के कैंप करता हूँ। तो चलो, गुड नाइट, कल मिलते हैं भाई, बाय।